विवेकानंद की 164वीं जयंती पर लखनऊ में राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां देश भर में स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी में मानव आदर्श सेवा समिति द्वारा एक भव्य राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित और आध्यात्मिक रूप से सशक्त राष्ट्र बनाना है। जब लखनऊ के चारबाग स्थित एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स इंटर एंड डिग्री कॉलेज में आयोजित इस संगोष्ठी में शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण पर गहन चर्चा और समिति ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को आधुनिक भारत की प्रगति से जोड़ते हुए 5 प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया है। वहीं पर हंगामा टाइम्स न्यूज की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने संगठन के जिम्मेदारों से, संरक्षक मुरलीधर आहूजा और अन्य अतिथियों से बात किया है कि किस तरह से उन्होंने मनाया है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस। और वहीं पर शिक्षा का लक्ष्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि साहस और जिम्मेदारी विकसित करना होना चाहिए। दरिद्र नारायण की सेवा, सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की यही है सच्ची राष्ट्र सेवा। निडरता और नैतिकता पर भी हुई है बात। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार और ईर्ष्या को त्याग कर निडर नेतृत्व की आवश्यकता है। और वहीं पर आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर भी बात की गई है कि एक ऐसा भारत जहां सभी धर्मों का सम्मान हो, विविधता की हमारी शक्ति बने। वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे महाराज मुक्तिनाथानंद श्री राम कृष्ण मठ उपस्थित रहे। उनके साथ ही शहर के कई गणमान्य व्यक्ति जैसे धीरज कुमार KGMU, सुरेश कुमार अग्रवाल समाजसेवी और अन्य प्रबुद्ध नागरिक भी शामिल रहे। आइए डालते हैं तब उत्तर चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर, जहां पर मानव आदर्श सेवा समिति का मानना है कि 2047 जब तक भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब स्वामी विवेकानंद के विचार हमें विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। कार्यक्रम का समापन मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है के संकल्प के साथ हुआ है। आइए डालते हैं रिपोर्ट पर नजर, जहाँ पर संस्थापक PK घोष ने भी बताया है विशेष कार्यक्रम के बारे में। आयु अतिथियों से जानते हैं कि वो इस कार्यक्रम में क्या, सर आज के आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक मिनट। कॉलेज का नाम आज, हालांकि यहाँ पे इस कॉलेज में स्टूडेंट तो बहुत हैं और लेकिन सभी क्लास चल रहे हैं, शायद एग्ज़ाम भी आज है और सभी बहुत लोग स्टूडेंट तो नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा और काफ़ी संख्या में फिर भी स्टूडेंट और हमारे सभी डेलीगेट सब आए थे और सभी ने अपना वक्तव्य अच्छा रखा और बहुत अच्छा लगा। आज हमारे बीच में रामकृष्ण मठ के प्रमुख स्वामी जी और यहाँ के प्रधानाचार्य जी और कई शहर की बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर उपस्थित हुई और सब ने मिलकर स्वामी विवेकानंद जी का हम लोगों ने आज जन्मदिन मनाया। सब बच्चों ने उनके बारे में कुछ उनके प्रकरण सुनाए और ये प्रोग्राम जो हम लोग हर साल जो है बहुत अच्छी तरह धूमधाम से करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले साल ये कार्यक्रम और अच्छी तरह हो ताकि विवेकानंद जी के जो भी उद्देश्य हैं एक एक बच्चा जान पाए, उस पर कोई अनुसरण कर पाए। हमारा ये जो हम लोग हर साल करते हैं इसी उद्देश्य के साथ करते हैं कि कुछ भी मतलब 2%, 1% भी बच्चे अगर विवेकानंद जी के उद्देश्यों में चल कर देश का कुछ काम कर पाए तो हम लोग अपने को धन्य समझेंगे। थैंक यू सर जी, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, आज हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाया। वो हमारे आइकॉन थे और हमारे आइकॉन हमेशा रहेंगे। उनकी एक कोट है, बहुत अच्छी है कि मनुष्य का जन्म कई बार हो सकता है पर मनुष्यता का एक बार होता है। तो हमको मनुष्य के लिए काम करना है, हमको मनुष्य के लिए जीना है। अपने लिए तो सभी लोग जी लेते हैं, हमको किसी चीज़ से डरना नहीं है। हमारे अंदर अपने को पहचानना है और हमको आगे बढ़ना है। यही यूथ के लिए हमारा संदेश है, यही भारत को आगे बढ़ा के ले जाएगा। यूथ ही हमारी जो है वो इस विश्व में ताकत है और भारत भी उसी दिशा में चल रहा है। मैं यूथ को हमेशा ये चाहूँगा, उपदेश देना चाहूँगा कि वो आगे बढ़ता रहे। मैम से जानूँ, मैम क्या कहना चाहेंगी आज के कार्यक्रम को लेकर? मैं एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य उषोशी घोष हूँ और हमारे यहाँ ये विवेकानंद
की जयंती हर साल मनाई जाती है और हमारे बच्चे इसमें बहुत उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं और हर साल रामकृष्ण मिशन से महाराज जी आते हैं आज भी, और वो विवेकानंद जी और उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे किस्से और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में बच्चों को बताते हैं। और हमारा ये कहना है कि बच्चे अगर उन बातों को ध्यान से सुने और थोड़ा सा उनका अनुसरण करें तो आज का जो हमारा भारत है और भी युवाओं के ऊर्जा से भर जाएगा, तो और भी इसमें बहुत उन्नति होगी। धन्यवाद। बिल्कुल, हाँ, मैं जानती हूँ कि विवेकानंद के एक एक कहे हुए शब्दों और एक एक चीज़ों को अगर किसी ने फॉलो किया है तो वो मुझे लगता है उसने इतिहास बदल दिया है। क्या कहना चाहिए मैं आज के कार्यक्रम में? आज मानव आदर्श सेवा समिति एक रजिस्टर्ड संस्था है, उसके माध्यम से यह राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ है जिसमें स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पर सभी लोगों ने प्रकाश डाला है। और यह कार्यक्रम आज युवाओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद की शिक्षा है वह युवाओं के लिए बहुत प्रेरित करने वाली है कि स्वयं के चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्मीय अनुशासन की आवश्यकता है। अगर युवा इस स्वामी विवेकानंद के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, आत्मसात करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जबकि हम विकसित भारत के जो सपना है उसको हम साकार कर पाएंगे और एक नए राष्ट्र का जो उनकी संकल्पना थी कि राष्ट्रवाद का कैसे अभ्युदय किया जाए तो उसको हम सफल रूप से मैम थैंक यू मैम। मैम मैम क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? सर बहुत अच्छा रहा, पूरा बढ़िया सराहनीय और क्या क्या कहने से सब क्या बहुत अच्छा रहा। ऐसे ही होता रहे, लोग आगे आए, प्रोग्रेस करें और क्या भाई हमारे भारत का विकास हो, बढ़िया अच्छा से अच्छा हो। बच्चे क्या कहना चाहेंगे आज के क्रम को? पगों पे चले। थैंक यू। हमारा कहना है कि आज का जो कार्यक्रम हम हर साल करते रहते हैं ताकि युवा बच्चे आगे आएँ और जो विवेकानंद जी के जो विचार हैं, जो उनके अपने विचार की युवा शक्ति कैसा हो, युवा शक्ति, न्याय युवा शक्ति, इससे ही देश का और उद्धार होगा। तो यही कार्यक्रम हर साल करते रहते हैं ताकि उन लोगों को, बच्चों को शिक्षा मिले और वो उस पथ पे चले जो विवेकानंद जी ने हम लोगों को बता के गए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेके? मानव सेवा समिति हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहता है और आज बहुत बड़ा अवसर था इसके लिए और आज स्कूल में आके बच्चों को विवेकानंद के बारे में बताना, उनकी बातों को बताना। मैं राकेश पाल, मानव आदर्श समिति इवेंट सेक्रेटरी। जैसा कि मालूम हो आपको कि हमारा ये मानव आदर्श समिति इस तरह के कार्यक्रम साल में कई कराया करती हैं जिससे देश का उत्थान हो और आज एक महान शख्सियत का जन्मदिन था तो हम लोग का ये उद्देश्य भी था कि एक मानव आदर्श सेवा समिति का मतलब कि हम आदर्शों पे चलाएं बच्चों को, तो बच्चों के बीच में इस तरह के कार्यक्रम रख करके प्रेरणा मिलती है कि हमारे विवेकानंद जी के आदर्शों पे चलें जिससे हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो।